नमस्कार, सभी का स्वागत है विजय पथ पर। आज विजय पथ पर ऐसे शख्स है जो खाली बोलने से ही नहीं बल्कि रियल हीरो है। आज ऐसे रियल हीरो को मिलवाने चाह रहे हैं आपको। रियल हीरो में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिक्चरों में हीरो तो आपने खुद देखे होंगे, लेकिन रियल में जो काम करते हैं, जो लोगों का दिल जीतते हैं, वो बहुत कम लोग होते हैं। जैसे आज हमारे साथ जगजीत जी हैं, बाबा देव सेवा। आपने सुना होगा जो चमोली का एक जो लड़का है, 17 सालों से जिसको बंधुआ मजदूर बनाया हुआ था, आज वो अपने घर अगर पहुंचा है तो वो जगजीत जी की वजह से। जगजीत जी, पहले तो पूरे उत्तराखंड की तरफ से हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप जैसे लोग सोसाइटी में, हमारे जैसे लोग भी इस मतलब यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। तो आजकल की दुनिया में कहाँ मिलते हैं जो कि जिस प्रकार की सेवा लगातार कर रहे हैं। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। नहीं, धन्यवाद सारी उत्तराखंड का। और स्पेशली हम धन्यवाद करते हैं एमएलए हरिद्वार सर उमेश कुमार जी का, क्योंकि सर अगर हमको उनका सपोर्ट ना होता तो आई थिंक कि हम जो वो लोग है जो उन्होंने उस बंदे को गुलाम बना के रखा था, अब वो रेस्ट कर रहा है। अच्छा ठीक अच्छा, है। अभी अगर अभी आप उन्हीं के घर पे हैं? हाँ, अब हम अच्छा आश्रम में, हमारा अनाथ आश्रम है। जे अच्छा। उसकी सिस्टर है, जे उसका जे उसका नमस्ते। फादर साहब है, जे फादर है और जे अच्छा मदर है। ठीक है। तो और मैं बता रहा था कि अगर सर उमेश कुमार जी की एंट्री ना होती तो मेरे को लगता था कि हम अकेले पड़ जाते, क्योंकि उन्होंने ही पंजाब पुलिस को मतलब कि रिक्वेस्ट किया कि ये हमारे उत्तराखंड का आदमी है और इसकी पूरी सपोर्ट होनी चाहिए। जब उनका फोन आया पंजाब पुलिस को तो मानिए कि पंजाब की सारी पुलिस हमारी हेल्प के लिए जुड़ पड़ी। ठीक है अच्छा। सर। हाँ, तो ऐसा था कि कल जब हम उनके घर गए थे, मैं बताता हूँ कि पंजाब पुलिस ने इतना बड़ा हमारी हेल्प की कि मैं मतलब बहुत खुश हूँ। और सबसे ज्यादा मैं क्रेडिट देता हूँ सर उमेश कुमार जी को। अच्छा, ये थोड़ा विधि जरा बताइएगा कि आपको पता कैसे चला? क्योंकि जब मैंने आपका फेसबुक चेक किया तो आप तो कई ऐसे मामले हैं जो आपने इस प्रकार से बंधुआ मजदूर हैं उनको देख। ये जो जो लड़का है जिसको 17 साल बाद आपने छुड़ाया, कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली, क्या कुछ रहा, थोड़ा इसके बारे में जरा बताइएगा। सर हमारी ना एनजीओ ऐसे ही वर्क करती है, जो स्लेब बना के रखे रखे होते हैं घर पे, उनको हम छुड़वाते हैं। जहाँ मतलब कोई रोड साइड कोई लवास पड़ा होता है, उनको हम रेस्क्यू करके लेके जाते हैं और उनकी वीडियो जो होती है हम अपने यूट्यूब इंस्टाग्राम पे डालते रहते हैं। ऐसे ही हमारे साथ फिर पंजाब के और पंजाब के बाहर के बहुत भाई बहन जुड़ चुके हैं, जो मेरे को फोन लगा देते हैं कि भाई साहब जहाँ जहाँ पे कोई आदमी पड़ा है उसको रेस्क्यू कर लो, जहाँ जहाँ पे कोई बंदा पड़ा है जिसको किसी ने अगवा किया है उसकी हेल्प करो, उसको छुड़वाओ। ऐसे ही हमारे पंजाब में एक गांव है, डिस्ट्रिक्ट तरन तारण में दीनेवाल, दीनेवाल गांव अच्छा का नाम है। और वहां से मेरे मतलब कि जो मेरे को लाइक करते हैं, वहां से उन्होंने मेरे को फोन कर किया कि एक एक नहीं दो बंदों को किसी ने गुलाम बना कर रखा है और उनसे मतलब कि जबरी उनसे काम करवाते हैं। अगर वो भागने की कोशिश करते हैं तो उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, मारपीट होती है। ठीक है सर। अच्छा। फिर प्रूफ के लिए मैं उनसे वीडियो मंगवाता हूँ, क्योंकि आजकल लोग बहुत होते हैं, एक दूसरे से दुश्मनी निकालने के लिए भी झूठी अफवाहें फैला देते हैं। मैं उनसे प्रूफ मांगता हूँ, वो मेरे को पूरे प्रूफ दे देते हैं, मेरे को सेटिस्फाई कर देते हैं। फिर मैं अपनी सोसाइटी की ओर से अपनी टीम को लेकर और उन उसी गांव के जो होते हैं सियाने लोग होते हैं, पंचायत होती है, उनको लेकर इनके घर जाता हूँ। तो जी। वो वीडियो जो सी मैं सारी उस टाइम मतलब कि शूट की थी, वो वीडियो आपने देखी थी कि कैसे उसके ऊपर सिर के ऊपर हाँ गोबर जमा हुआ था। ठीक है। हाँ और हाँ हाँ। कैसे वो डर रहा था कि अगर मैं जहाँ से चला गया तो जो मालिक है मेरे को मारेगा, क्योंकि सुनने में आया था कि अगर जो ये भागने की कोशिश करते थे अच्छा, तो इनके ऊपर मार पिटाई भी करते करते मार थे इसके साथ? पिटाई मार पिटाई भी होती थी सर। तो चलो अच्छा गांव वालों की और सोसाइटी की सहायता से हमने वहां से इसको छुड़वा लिया था। हम्म, अच्छा। तो हाँ उसके जी। बाद फिर छुड़वाने की जो मेरी सुबह आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि तकरीबन उत्तर जो वहाँ की पुलिस है, पंजाब पुलिस है, उन्होंने शुरुआत में कोई मदद इस तरीके से नहीं की आपकी? नहीं, पता क्या था, उस शुरुआत में ना जो लोग परिवार वाले थे, वो हमसे हम्म, कोशिश कर रहे थे कि हम माफ़ी माँगते हैं और जिनका इनका जो बनता है, जो इनका मेहनताना बनता है, हम उसको हम्म, दे देंगे।
क्योंकि मैं कार्रवाई मेहनता भी तो करवाने का, मेहनता भी मैं जिंदगी समय कार्रवाई से में, 17 साल से तो बहुत ज्यादा है। अगर 17 साल से हम जोड़े तो कई लाखों रुपए में हो रहे हैं उस हिसाब से तो। हाँ, वो क्या था कि गाँव के जो पंचायत होती है, आपको मालूम है पंचायत भगवान का रूप हाँ होती है, हाँ ठीक है सर? हाँ पंचायत ने हाँ बोल हाँ। दिया कि इस बंदे का चलो आपको हम हर्जाना 1 लाख रुपया दिलवा देंगे, मतलब कि परिवार को अगर परिवार मिल गया तो। चलो मैं पंचायत अच्छा। का रुतबा बहुत ऊपर मानता हूँ क्योंकि पंचों में परमेश्वर होता है। मैं पंचायत जी का जी। बहुत रुतबा मानता हूँ। मैंने सोचा कि चलो जो पंचायत ने मेरे को ऑर्डर दे दिया मतलब कि मैं उसको फ़ॉलो करूँगा। लेकिन क्या होता है कि पंचायत बोल देती है भी 1 लाख रुपया मिल जाएगा। अगर 1 महीने के भीतर-भीतर इसका फैमिली मिल गया तो उसको दिलवा देंगे, नहीं तो किसी और अनथा किसी और गरीब की हेल्प करवा देंगे, लेकिन इनको फाइन लगेगा। तो क्या होता है सर कि 10 दिन बाद मैं इसको परिवार को ढूँढ निकालता हूँ। हमारे सुभाष भाई है चंडीगढ़ से, वो हमारी बहुत अच्छा। सपोर्ट करते हैं, वो इंटरनेट के काफ़ी मतलब कि जी जी खिलाड़ी हैं। वो जी। परिवार को ढूँढ निकालते हैं इंटरनेट के ज़रिए। तो ठीक है। क्या होता है परिवार मेरे पास आता है, सिस्टर आती है, मम्मा आती है, फादर आता है, जीजू आता है, भाई भी आता है इनका। तो वो उनको लेकर मैं जो बात हुई थी उसके अकॉर्डिंग मतलब कि कल फिर उनके पास जाता हूँ, जिन्होंने इसको गुलाम बना के रखा था। वो बोलते हैं कि हम इसका जब हम घर गए तब का भी मेरे पास वीडियो, वो बोलते हैं कि हम इसका कुछ नहीं देंगे, हमने कोई प्रॉमिस नहीं किया था, कोई वादा नहीं किया था। वो साफ मुकर जाते हैं, जबकि मेरे पास उस टाइम की वीडियो भी है। जब इसने प्रॉमिस किया था कि लेकिन लेकिन परिवार मिल ये जाएगा। तो अपने आप में किसी को बंधुआ मजदूर रखना इतने सालों तक, ये तो अपने आप में एक क्राइम है। बहुत क्राइम है सर, बहुत ज़्यादा क्राइम है। लेकिन हम ना हम्म, एनजीओ की ओर से मतलब कि हम सोचते हैं कि किसी न किसी तरीके से मतलब कि हमसे कोई गलत काम ना हो जाए। क्योंकि हम भी थोड़े से मजबूर होते हैं कि अगर हर किसी के ऊपर एफआईआर करवा लें तो हम हमको सेवा में जाना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि डेली-डेली हम ऐसे केसेज़ में जब जाएँगे, फिर पुलिस में इधर जाना पड़ेगा, उधर जाना कोर्ट कचहरी में जाना पड़ेगा। हमको फिर सेवा का थोड़ा प्रॉब्लम आता है। लेकिन जब जहाँ पे इंसाफ ना मिले, उनकी मजदूरी भी ना मिले और डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल। भी मिले, तो वहाँ पे फिर कोशिश यही रहती है कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है सर? और फिर क्या होता है कि हम इनके घर जाते हैं, जो गाँव वालों जिन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, वो भी ज़िम्मेवारी से भाग जाते हैं और ये लोग कहते हैं कि हम कुछ नहीं देंगे। फिर हम वहाँ से पुलिस थाने की ओर आने लगते हैं और एक कहते होते ना कि एक क्या बोलते हैं एक ना उसको बोल देते हैं यार दूसरा, एक ना एक घटना वापर जाती है कि उधर हम जी पुलिस स्टेशन की ओर जा रहे होते हैं और उधर जी। झारखंड में वीडियो बहुत पानी की तरह वायरल हो जाती है। ठीक है सर? और फिर जी। मेरे को जहाँ के लोकल पहले लोकल आता है फ़ोन, पंचोली के एमएलए का फ़ोन आता है। मेरे को वो पूरा मामले की जाँच लेते हैं, परख लेते हैं, पूछते हैं। वहाँ के फिर लोकल लोकल एमएलए का। च हाँ, जी। चमोली चमोली के, ठीक है जी। वहाँ के एमएलए का अच्छा फ़ोन आता है। फिर मेरे को फ़ोन अच्छा। आता है कौन था वो सबसे जो एमएलए, कुछ नाम नाम याद है आपको, कौन है वो एमएलए? वो चमोली का एमएलए था। मेरे को अभी ना सर नाम ऐसे मेरे को अच्छा याद नहीं कौन अभी। है? ठीक है? अच्छा ठीक है। पर ठीक है। लेकिन उसके बाद उसके 5-10 मिनट बाद मेरे को एमएलए सर उमेश कुमार जी का फ़ोन आता है। जब उमेश अच्छा कुमार जी का फ़ोन आता है तो ऐसा होता है कि सारे पंजाब में भूकंप आ जाता है। अच्छा। ठीक है सर, क्योंकि उमेश सर ने बहुत आगे से लीड किया और जी। जो भी मतलब कि हमको ज़रूरत थी, हमको हर बार उन्होंने मतलब कि हर जगह पे उन्होंने हमको मतलब कि क्या लिफ्ट किया। जब भी मैं फ़ोन लगाता था उसी टाइम वो फ़ोन उठाते थे और बोलते थे भी जी। अब मतलब कि चप्पे-चप्पे के बाद मतलब कि वो जाँच करते थे इस मुहिम की, भी अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ? तो उन्होंने पंजाब के जो भी उच्च अधिकारी हैं सभी से बात की और हमें जो भी मतलब कि सपोर्ट थी, हमको उमेश सर के ज़रिए मिली। पंजाब के गवर्नर का फ़ोन आया, अच्छा, इसमें एसडीओ इसमें के साहब अनिल का फ़ोन बलूनी आया। जो यहाँ के सांसद हैं, उनका भी फ़ोन आया था आपको, अनिल बलूनी का? क्योंकि मैं लगातार उनकी भी पोस्ट देख रहा हूँ कि वो भी कह नहीं रहे हैं सर, कि उनको मैंने अनिल राज्यपाल बलूनी से बात की बात। जो सर अनिल बलूनी सर हैं, उनके साथ हाँ, बहन की बात हुई थी मेरी, मतलब क्योंकि मेरे मेरे को भी बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे थे। मेरी ही बात नहीं हुई, अच्छा। उसकी बहन की बात हुई थी बलूनी की जी के साथ। इसकी बहन मतलब अच्छा जो ये हैं जो सुरेश जो है किसी उनकी बहन की। सुरेश राजेश की सगी अच्छा अच्छा, बहन है, आपकी बात सगी की। बहन। हाँ हाँ जी। जी, हाँ जी।
आपको क्या क्या बोला सांसद साहब ने और कब फोन आया था? सर मुझे उनका फ़ोन 2-3 बार आ गया था और उन्होंने अपनी पार्टी के कुछ लोग भी भेजे थे पुलिस स्टेशन में। अच्छा, ये कब की हाँ बात जी। है? ये कब कब आया था? सर कल रात अच्छा, भेजी कल थी। आया। हाँ जी, उन्होंने अच्छा हमारे लिए रोटी की व्यवस्था भी की थी उन्होंने। अच्छा खाने हाँ जी, तो सर ने कहा था कि हमें कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम उन्होंने मतलब प्रेशर तो डाला था पुलिस प्रशासन पर उधर डीएसपी सर नहीं उन्होंने सर फुल एसएचओ। गवर्नर को फोन लगाया था उन्होंने, ठीक है, पंजाब का गवर्नर होता है जो, उनको फोन लगाया था। तो और क्या बोलते हैं कि इस जो बेसहारा बच्चा था, इसके लिए पूरा उत्तराखंड मतलब कि एमएलए साहब भी आए, एमपी साहब भी आए, सीएम साहब तक भी बात पहुंची, क्योंकि उनकी भी मैंने पोस्ट देखी। और मतलब उत्तराखंड का बच्चा बच्चा इसकी सपोर्ट में आया, क्योंकि हर किसी ने वीडियो शेयर किया तो तभी आग इस तरह वायरल हुआ है। सभी ने सपोर्ट की। लेकिन जो मतलब कि हमको, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल के ऊपर जो हमको सबसे ज्यादा सपोर्ट हुई है, वो हुई है सर एमएलए हरिद्वार उमेश कुमार जी सी, क्योंकि वो हमारे साथ मतलब कि समय समय के बाद बात कर रहे थे, सीधा हमसे हमसे बात कर रहे थे, हमसे अपडेट ले रहे थे, क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ। उन्होंने इतना ज्यादा मतलब कि इस मैटर को सीरियस लिया कि आधे घंटे में ही पंजाब की पूरी पुलिस हमारे मतलब के इर्द गिर्द घूमने लगी, हमारी हेल्प में आ गई। अच्छा, अभी क्या स्टेटस है सरदार जी वहाँ पे? क्या जो लोग थे उनके खिलाफ एफआईआर हुई है पंजाब पुलिस ने की? क्या स्टेटस है हाँ उसका? सर, मैं आपके जरिए ये भी बताना चाहता हूँ कि पंजाब पुलिस की पहले ये नोट में केस नहीं था, क्योंकि हम तो कार्रवाई की और पहले गए नहीं थे। तब जब हम्म, पंजाब पुलिस की नोट में केस आया, तो मैं स्पेशली थैंक यू करता हूँ पंजाब के डीजीपी जी का और एसएसपी तरनतारन और एसएसपी जो जहाँ पे जी सिस्टर रहते हैं, कहाँ रहते थे आप, होशियारपुर। सभी अच्छा। ने मतलब कि सभी ने सपोर्ट किया, एसएचओ ने भी सपोर्ट किया, मतलब कि इतना ज्यादा सपोर्ट किया मैं बता नहीं सकता। और सर ये अब स्टेटस दोषियों ये पे है जो कार्रवाई कि हुई, दोषियों पर भी कुछ उन्होंने हाँ एफआईआर सर, वगैरह अब दर्ज करी है, अब कुछ अब कार्रवाई गिरफ्तारी हुई है? अब सर लेटेस्ट अपडेट ये है कि रात को उनके ऊपर का एफआईआर दर्ज हो गई है, तीनों के ऊपर, तीनों भाइयों के ऊपर जिन्होंने इसको गुलाम बना के रखा था। और ठीक है सर, अब हम गिरफ्तारी गिरफ्तारी नहीं हुई है? गिरफ्तारी मेरे को ये मतलब अपडेट नहीं है अभी कि गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई। 2 घंटे पहले भी, अभी ये 2 जानकारी है घंटे पुलिस पहले ने नहीं किन हुई। धाराओं में, किन धाराओं में एफआईआर दर्ज की है? सर बंधुआ मजदूर की एक्ट की ओर से एफआईआर दर्ज की है। और ठीक है, उनके ऊपर जो तशद्दुद होता है, क्योंकि मेरे को इतना जो कानूनी नॉलेज नहीं है, मैं मतलब कि जो एफआईआर है वो उसकी फोटो मैं आज आपको भेज दूंगा। जो जो अच्छा उसको जो जो उसको तशद्दुद हुआ था, वो हमने अपना स्टेटस दे दिया था पुलिस को। वहां पुलिस ने अपनी फिर रिकॉर्ड देखकर जो जो भी बनती कानूनी कार्रवाई थी उनके ऊपर की है। और अब लेटेस्ट तनवीर अपडेट जी, ये है कि सर रात एफआईआर होगी और अब पुलिस आ रही है लोकल थाना की, इनको लेकर जाएगी ये और अब मेडिकल होगा इसका। आपके कारण नहीं हो पाया था, क्योंकि मेरे को लगता है कि माँ बाप ने तो उम्मीद ही छोड़ दी होगी कि उनका बच्चा कभी वापस लौट के जाएगा। सर 2008 से गायब था बच्चा। थोड़ा जरा माँ सर बाप से भी अगर बात कराने का प्रयास अगर आप करेंगे तो थोड़ा सा उनसे भी बात करने हाँ, की कोशिश कर लो करेंगे। कर लो कर लो कर लो कर लो बात। नमस्कार नमस्कार रिद्धि जी। हाथ बच्चा लगा। घर में आ गया आपके, कैसा लग रहा है किस तरीके से? क्योंकि 2008 से गायब था, 2008 से पता नहीं था। हाँ जी, बच्चा घर में आ गया अब। जी, आपको कैसे, किसने बताया सबसे पहले कि आपका ये बच्चा वहां पर है? किस तरीके से पता चला आपको? अब फोटो दिखी इन बेचारों ने बताया ये। अच्छा, वीडियो में देखा, तो हाँ वीडियो में देखा। आपने पहचान लिया था कितना साल बाद ऐसा अचानक से कि वही है, किस तरीके से? हाँ पहचान लिया। अच्छा, तो गया कैसा रणजीत? 2008 से गायब था, कैसे मतलब घर से भाग गया था कि किस तरीके से गायब हुआ था, क्या था? वो भाग गया था वो ना, उसने हमको नहीं बताया। वो छोटा था अच्छा ना, हमको नहीं बताया। हमने ढूंढने भी गए हम 2 बार। अच्छा। बदी बदी में किसी ने बोला अभी बच उम्र गया था, कितनी है अभी हाँ। इनकी जो है, सुरेश की उम्र कितनी है अभी? हिमाचल बदी गया अभी ना। उम्र उम्र कितनी है उसकी आयु उम्र? 35-36 साल हो गए होगा, 36 साल। अच्छा, 35-36 था। उस समय तो छोटा रहा होगा जब गया था, हाँ छोटा था तो। 17 साल के आसपास का। हाँ तो आपने पहचाना कैसे कि भाई मेरा ही बच्चा है? इस तरीके से पहचाना? पहचाना कैसे? अपना बच्चा कौन नहीं पहचानता।
चलिए आप तो खुश हैं, आप अब घर में आ गया है। हाँ, आप खुश है, तुम्हारा आशीर्वाद है। चलिए सुनील जी, आपको भी बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ पूरे उत्तराखंड की तरफ से जो आपने काम किया, वाकई में मतलब बहुत काबिल, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और जितने भी हमारे दर्शक हैं वो जरूर शेयर कीजिएगा सरदार जी की, और उनका आपका एनजीओ भी है, उसका नाम क्या है आपके एनजीओ का? सर हमारे एनजीओ का नाम है बाबा रतन देव सेवा सोसाइटी, ठीक है सर। उसका और इन्हें प्लेटफॉर्म जरूर यूट्यूब के फॉलो कीजिएगा, जो भी मदद हो सकती है आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि नेकी का काम ये कर रहे हैं और जो दिख भी रहा है। सरदार जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर अगर आपने मेरी मदद करनी हो तो मेरे लिए एक अरदास करना, एक प्रे करना कि भगवान मेरे को हिम्मत दे और मेरे को ऑनेस्टी दे, ईमानदारी दे, ये अरदास करना। बिल्कुल, आपकी ईमानदारी का परिचय है जो आज 17 साल बाद जो है बच्चा इनका आ पाया है। हालांकि मदद के लिए बाद में बहुत लोग भी आए हैं, लेकिन जो पहली मुहिम जो शुरू की है आपने, वाकई में बहुत काबिल तारीफ है। क्योंकि सर मैं उस भाई साहब का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिसने मेरे को इन्फॉर्मेशन दी थी, क्योंकि अगर मेरे पास इन्फॉर्मेशन ना होती, न्यूज़ ना होती, तो मैं कैसे इसको मतलब कि रेस्क्यू करता। अगर मेरे पास टीम ना होती मेरी, मैं अकेला कैसे रेस्क्यू करता। मेरे को फाइनेंशियली और मतलब कि फिजिकली बहुत मेरे पंजाब के लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिनकी वजह से हमारा अनाथ आश्रम चलता है और ऐसे ही काम चलते हैं। और धन्यवाद करता हूँ मैं सभी उत्तराखंड वासियों का, और स्पेशल धन्यवाद हमारी ओर से सर उमेश जी का, एमएलए जो हरिद्वार के हैं, उमेश कुमार जी का, जिन्होंने हमारी चप्पे चप्पे के ऊपर हमारी हेल्प की। बहुत बहुत धन्यवाद, और भगवान करे आप ऐसे ही लगे रहें, और जो भी हमारी तरफ से मदद होगी हम जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी, आप भी ख्याल रखिएगा, बच्चे का भी अपना भी ख्याल रखिएगा। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बस इतनी गल सी।